कंडीशंस में आके हमसे मैचेस स्लिप हुए हैं। तो हमारे लिए एज अ साइड अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, किस तरीके से हम जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है उसको टैकल कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलें 5 दिन। कप्तान गौहर शेख, कॉरेस्पोंडेंट SG न्यूज़। इंग्लैंड ने हमने देखा है कि टेस्ट में जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और यही उनकी जीत की वजह भी बन रही है। तो इस हवाले से क्या प्लान बनाया है पाकिस्तान ने और किस तरह से आपके हवाले से क्या अप्रोच होगी? देखिए, हमें उनका स्टाइल पता है कि उन्होंने किस स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर सकते हैं उसको टैकल करने के लिए, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी प्लेइंग 11 में भी एक क्लैरिटी रखी है, कंडीशंस देखते हुए, ऑपोजिशन देखते हुए। आज हमने इसलिए साइड अनाउंस की है क्योंकि हम अपने माइंड में क्लियर हैं कि ये एक बेस्ट 11 है, ये एक हमें बेस्ट बैलेंस मिलता है। अगर एक आध चीज़ पिन पॉइंट कर सकूँ, आमिर जमाल के आने से हमें सीम डिपार्टमेंट में हमें एक एज मिलता है, प्लस उन्होंने अपनी बैटिंग कैपेबिलिटीज़ भी दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया में। और बाकी हमने कोशिश की है कि हम ज़रा सी अपनी प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंसी रखें, मौका दें, क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हुए हैं। और बस एक एज अ साइड क्लिक की बात है कि एक हम अच्छा इधर स्टार्ट लें जो हमें एज अ साइड टेस्ट साइड मोमेंटम दे सकती है। अच्छा शान, बड़ा ये पॉजिटिव नज़र आए हैं आपने आज प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। इसमें देखा जाए तो 8 बैट्समैन आपकी डेप्थ जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जी, क्योंकि इंग्लैंड का भी इतना वो जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें बॉक्स के अलावा इतना एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा फॉलो, तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा रन्स करके आप इंग्लैंड को दबाव में लाना चाहते हैं? देखें, जो टेस्ट मैच की स्ट्रेटजी होती है वो एक दिन में आप नहीं डिसाइड कर सकते। 5 दिन का खेल इसलिए होता है क्योंकि ये गेम काफ़ी चेंज हो रहा होता है। तो जब भी आप प्लेइंग 11 या इवन स्क्वाड अनाउंस करते हैं, आप पूरी सीरीज़ को देखते हैं, आप पूरे 15 दिन को देखते हैं और आप कहते हैं कि जब भी कोई चेंजेस आएंगी सिचुएशन में जो टेस्ट क्रिकेट में हर दिन आती हैं, हम इन सिचुएशंस को कैसे टैकल कर पाएंगे। जहाँ तक हमारी स्क्वाड की बात की, आप 8 बैट्समैन इसलिए खिलाते हैं। इवन हमें बांग्लादेश सीरीज़ में थोड़ा सा नुकसान हुआ कि 7 के बाद हमें उस तरीके से रन्स नहीं मिले जो हमें आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में दिए थे। तो वो एक चीज़ थी। दूसरी, उनकी 3 मैचेस में 18 विकटें थी, उसका भी हमें लॉस हुआ था कि एक बंदा जो इंटरनेशनल स्टेज में आया उसने परफॉर्मेंसेस दी और फिर अनफॉर्चुनेटली थ्रू इंजरी वो नहीं खेल पाया। सेकेंडली, आपने स्पिन डिपार्टमेंट में कवर करना है, जो हम समझते हैं कि अबरार और सलमान अली आगा के साथ हमें वो 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप हमेशा जब भी अपनी फास्ट बॉलिंग आप हमारी देख लें, हमने 3 सीमर्स खिलाए हैं, शाहीन शाह, नसीम शाह, आमिर जमाल के। हम चाह रहे हैं कि हमें हर डिपार्टमेंट में वो कवरेज मिले जो हमें 5 दिन कोई भी सिचुएशन है उसमें हम उसको टैकल कर सकें। जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की, जी इनएक्सपीरियंस ज़रूर होता है, इनएक्सपीरियंस हमारी टीम में भी है, बट उनके पास जो उनके दूसरे 2 सीमर्स हैं, गस एटकिंसन ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की है, उनका स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है। ब्राइडन कार्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं इंग्लैंड के लिए, वाइट बॉल खेल चुके हैं, कंसिस्टेंट रेड बॉल बॉलर हैं उधर डरम के लिए। तो ये वो चीज़ें आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और जो चीज़ अननोन होती है उस पर आपको ज़रा वॉचफुली और केयरफुली और ज़्यादा आपने उसको एग्जामिन करना होता है, उसको उसके अगेंस्ट प्लान करना होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि जब कोई नया बॉलर आता है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या वीकनेसेस होती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी ऑपोजिशन से प्लेयर उतरेगा उसको फुल रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसके स्किल सेट को असेस करेंगे कि इन कंडीशंस में और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हुए हम कैसे उनको टैकल कर सकें। शान, एक तरफ आपने 7 जो बैटर्स हैं उनको बरकरार रखा, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो फास्ट बॉलर्स का पूरा शोबा जो है वो तब्दील है। तो फास्ट बॉलर जितने आपको कोई उन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली लॉन्गर वर्जन के लिए, फिर भी वो वापस आते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर होगा या आपको एतमाद की वजह से आपने उनको रखा? सोहेल भाई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली देखना होता है बैट्समैन को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। बैट्समैन की ऑब्वियसली यही थिंकिंग है कि कंसिस्टेंसी रहे, सिलेक्शन में उनको मौके दें, और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं बांग्लादेश सीरीज़ में। जो दोनों हम पहली इनिंग्स खेलें बांग्लादेश में, टॉस हार के, मौसम बारिश हुई थी दोनों पहले दिन,
उन कंडीशंस में जाके हमारी जो बैटिंग थी उन्होंने जो पॉजिटिव चीज़ की थी, दोनों इनिंग्स में अच्छा स्कोर एक पुटअप किया था जो फर्स्ट इनिंग्स टोटल थे जी। जहां हमने एज अ बैटिंग यूनिट गलती की वो सेकेंड इनिंग्स में थी। सेकेंड इनिंग्स में ऐसे कोलैप्सेस हुए कि जिसने हमें मैच, मतलब जो मैच हारने की सिचुएशन था उसमें हम अपने आप को एज अ बैटिंग यूनिट ले आए। बॉलर्स को थोड़ा डिफरेंटली देखना होता है कंसिडरिंग के बॉलर्स के वर्कलोड्स क्या हैं, आगे क्रिकेट क्या है। अगर आप देखें इस सीरीज़ के बाद भी शाहीन है, नसीम है, मे बी आमिर जमाल हैं, इनको मे बी शायद वाइट बॉल क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे 5-6 दिन बाद वो भी खेलना होगा। तो बॉलर्स की थोड़ी सी आप फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी आप उसमें रोटेशन लाते हैं, पॉलिसी में रोटेशन लाते हैं। स्पिनर्स पे आप फिर भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जैसे अबरार लास्ट टेस्ट मैच खेला, हमें लगा कि उसी को ये टेस्ट मैच खेलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंजरीज़ होती हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है जिसमें रोटेशन थोड़ी सी बेहतर होती है। और हमें लगा कि शाहीन और नसीम को एक थोड़ा सा ब्रेक मिला, बट ब्रेक भी ऐसा मिला जिसमें वो इन टच रहे अपनी स्किल के साथ कि उन्होंने चैम्पियंस कप खेला। आई थिंक शाहीन ने मैक्सिमम ओवर्स किए चैम्पियंस कप में भी, तो बॉलिंग रिदम भी उसकी थोड़ी सी उसमें आई होगी। अब हमें लग रहा है कि हमें शाहीन शाह और नसीम शाह फ्रेश मिलें फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज़, के हम उनको ये सीरीज़ स्टार्ट करवाएं। हेलो शान भाई।